बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी के ब्रिज कोर्स का पार्ट 5 का कार्यपत्रक 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर है। और इसके पहले के कार्यपत्रक हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कार्यपत्रक 4। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। है ना, यहाँ पे एक प्रारूप दे रखा है, उसके अनुसार हमें अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो ये अनौपचारिक पत्र है ना, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। देखो प्रारूप में क्या दे रखा है। सबसे पहले ऊपर इस तरफ क्या दे रखा है, पत्र भेजने वाले का पता, फिर उसके नीचे दिनांक, संबोधन, फिर अभिवादन, फिर जो संदेश है पत्र लिखने का वो आएगा। आखिरी में पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध और पत्र लिखने वाले का नाम। ठीक है बच्चों, इस आधार पे मैं आपको बताती हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा ये कॉपी का पेज है और पत्र कैसे लिखना शुरू करेंगे। पत्र भेजने वाले का पता, तो पत्र भेजने वाले का पता आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मुख्य बाजार भोपाल। ठीक है, मैंने अपने मन से लिख दिया है। आप आपका जो पता है वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर दिनांक। दिनांक आप कोई भी डाल सकते हो। मैं आज की दिनांक डाल देती हूँ, 31 जुलाई 2020। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसके बाद देते हैं संबोधन। संबोधन किसके लिए लिखा जाता है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए हम संबोधन लिखेंगे। अब यहाँ हम पत्र किसको लिख रहे हैं, अपने मित्र को। तो अपने मित्र को हम संबोधन कैसे लिख देंगे, प्रिय मित्र, है ना, क्योंकि ये मित्र है। और यदि अपने से बड़ों को संबोधन देना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय, इस तरह का लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अभिवादन लिखेंगे। तो मित्र के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नमस्ते। ठीक है, फिर संदेश लिखेंगे, तो संदेश हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, है ना बच्चों। संदेश क्या लिखेंगे, मित्र तुम्हारा, यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो, है ना। मित्र तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र तो पहले से ही लिखना पड़ेगा, इसलिए जन्मदिन की बधाई भी हम पहले से दे रहे हैं, तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, क्योंकि ये जो पत्र है इसका मुख्य संदेश क्या है, जन्मदिन। ये वाक्य जरूरी आना चाहिए कि तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो, है ना। अपने मित्रों को हम शुभकामना देंगे तो हम बोल सकते हैं कि तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो, है ना। पत्र का संदेश पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध। तो पत्र लिखने वाले तो हम हैं, का भेजने वाले से संबंध क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र। ठीक है, तुम्हारा प्रिय मित्र भी लिख सकते हो, और यहाँ नीचे अपना नाम लिखेंगे। तो ये पत्र का पूरा प्रारूप हो गया और हमने जन्मदिन का बधाई पत्र लिख दिया है। ये जो संदेश हमने यहाँ लिखा उसे इसी रूप में लिखना आवश्यक नहीं है, हम अपनी तरह से इन वाक्यों को अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मित्र तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ये नी भी लिखे तो हम सीधे लिख सकते हैं कि मित्र कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई तुम्हें, और तुम आगे भी इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करते रहो और जन्मदिन मनाते रहो। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो अपनी भावनाओं के साथ इसे लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य चीजें यहाँ ये ध्यान रखनी कि सबसे ऊपर आएगा यहाँ पर अपना पता आएगा, फिर दिनांक आएगा, फिर हम जिसको भी लिख रहे हैं उसे संबोधन देंगे। यदि अपने बराबर है या अपने से छोटा है तो प्रिय करके लिखेंगे, और यदि अपने से बड़े हैं तो आदरणीय और पूजनीय लिखा जाएगा। और यदि बड़े हैं तो हम नमस्ते के साथ
चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर संदेश लिखेंगे, जो भी हमें संदेश देना हो, और आखिरी में अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, है ना। यदि अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र लिख देंगे और अपना नाम लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है और इस तरह से हम कोई सा भी पत्र लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और पत्र से संबंधित एक पूरा वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला है कार्यपत्र 5, जो कि बहुत आसान है और वो आपने पहले से ही कर लिया होगा, फिर भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। लंबा चौड़ा, चुपचाप, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे, ये हो गया पूरा।